सारा बुक आ गया। ये रहा साइंस का एनसीईआरटी, भारती भवन और एसएसटी का, मैथ का सारा बुक बगल में पड़ा है। टोटल चीज़ बताएंगे लेकिन एक सेकंड, अगर आप सीधा बुक देख लेंगे तो हो जाएगा कन्फ्यूजन। एनसीईआरटी से क्वेश्चन लड़ेगा या किसी रेफरेंस बुक से, कौन सी बुक खरीदें, कितनी बुक होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये बात कौन बताएगा। अरे तभी तो हमारी वीडियो अलग है, जाइए जानते हैं ये बात। सबसे पहले आप लोग इस बार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड से अगर 10th में गए हैं और 2026 में या किसी भी साल ये वीडियो देख रहे हैं 10th क्लास के लिए, तो कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की कौन सी बुक होती है और एससीईआरटी क्या होता है ना। बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। देखिए, हम लोग जो बिहार बोर्ड हम लोग का जो बुक को छापता है उसको बोला जाता है बीटी, है ना, बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन काउंसिल, बीटीपीसी, बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन काउंसिल। इसी का बुक हम लोग को पढ़ना है। यानी कि बुक कौन सा चलेगा 10th क्लास में, तो बीटीपीसी का, यानी बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन काउंसिल का। अच्छा, अब ये बीटीपीसी क्या करता है, तो जो आपका सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट 10th में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले रहेगा मान लिए मैथ्स। क्या रहेगा? मैथ्स। उसके बाद आएगा हमारा भाई साइंस। क्या? साइंस। अभी इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, क्या होता है ये भी बताएंगे, एक सेकंड। साइंस। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा आएगा सोशल साइंस। सोशल साइंस, इसके अंदर भी आएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतिहास, है ना, जो आप लोग हिंदी में बोलते हैं, वो सब हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देंगे, पहले ओवरऑल समझिए। उसके बाद कुछ आती है लैंग्वेज की बुक। लैंग्वेज बोले तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश एक्सेट्रा। ये जो लैंग्वेज की बुक होती है ये कम्प्लीटली जो होती है वो बीटीपीसी की अपने तरफ से बनाता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोशल साइंस की जो बुक होती है उसमें पहले क्या किया जाता है कि एनसीईआरटी का बुक को देखता है ये बीटीपीसी कि एनसीईआरटी में क्या है, और इसी एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत अपने, जैसे हम लोग बिहार के हैं ना, तो बिहार स्टेट काउंसिल, देखिए एससीईआरटी, तो बिहार स्टेट के बारे में जो कुछ भी है वो भी ऐड कर देता है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिला के एक बुक बना देता है बीटीपीसी का, वो चलता है किसमें? सोशल साइंस में। अब रही बात मैथ और साइंस की, तो मैथ और साइंस की जो ऑफिशियल बुक बिहार गवर्नमेंट जो ऑफिशियल सिलेबस है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, हाँ। थोड़ा बहुत इसमें या तो कुछ हटा है या कुछ जुड़ा है, वो करके क्या करता है कि अपना बीटीपीसी, यानी हर हाल में आपको पढ़ना है बीटीपीसी। बीटीपीसी वो यही बुक है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब, ये देखिए, बिहार टेक्स्ट स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यही वाली बुक बिहार बोर्ड की चलती है हर जगह, ठीक ना। भले वो कोई बुक सीधा एनसीईआरटी ले ले, कोई कुछ ले ले। तो अब कितना सब्जेक्ट है टोटल, तो आइए वो जानते हैं। तो आपको जो एग्जाम देना होता है, देखिए सबसे पहले देंगे मैथ का। मैथ्स में केवल एक सब्जेक्ट मैथ रहेगा। दूसरा पेपर आपको देना है साइंस का। क्या चीज़ का देना है? साइंस का। इस साइंस के अंदर ही आपको 3 किताब पढ़ना पड़ेगा। कितना किताब? 3 किताब, 3 सेक्शन में एग्जाम देना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हिंदी में बोले तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ये तीनों के लिए अगर आप कोई भारती भवन या रेफरेंस बुक लेंगे तो आपको 3 अलग अलग बुक लेना पड़ेगा। लेकिन सरकारी अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड, ये देखिए, साइंस का सिर्फ एक बुक है, ये रहा। इसी में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। अब क्वेश्चन किससे लड़ेगा? इससे लड़ेगा कि इस टाइप की कोई प्राइवेट बुक से, वो भी अभी जस्ट बताने वाले, वीडियो में बने रहिए। ये हो गया। उसके बाद तीसरा पेपर आप लोग को जो देना है, तीसरा पेपर देना होता है सोशल साइंस का। सोशल साइंस का, इस सोशल साइंस में आपको कई तरीके के एग्जाम में सब्जेक्ट यानी किताब पढ़नी पड़ती है जिसका एग्जाम होगा। तो कौन कौन सा किताब है, तो वो किताब है हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान, ठीक ना, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, और जियोग्राफी यानी भूगोल, जिसको अभी तक आप लोग 8 तक हमारी दुनिया बोलते थे बिहार में। और एक आपको भूगोल में ही जुड़ा रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। तो 5 सब्जेक्ट का आपको 5 सेक्शन में एग्जाम देना पड़ेगा। पेपर एक ही होगा सोशल साइंस का, और इसके लिए 5 अलग अलग किताब बिहार सरकार दे रही है, तो इसके बारे में भी जस्ट बात करेंगे। अब हम लोग का लैंग्वेज, लैंग्वेज में कौन कौन सा है, तो हर बच्चे को जो है ना 3 लैंग्वेज का एग्जाम देना कंपलसरी है, जिसमें से 2 नंबर जो है वो मेरिट में आता है, 2 सब्जेक्ट, बाकी एक नहीं। कौन कौन है वो, तो एक है MIL और दूसरा है SIL और एक है इंग्लिश।
ये जो इंग्लिश है ये आपका कंपलसरी जरूर है, लेकिन मेरिट इससे नहीं बनता, इससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिवीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी अब बात रही मिल और सिल की, तो मिल और सिल में क्या होता है कि हिंदी वाले बच्चे का रहता है मिल हिंदी, और हिंदी वाले बच्चे का सिल में रहता है संस्कृत, और जो लोग मुस्लिम कम्युनिटीज बिलोंग करते हैं तो उनका मिल में रहता है उर्दू और सिल में रहता है हिंदी। तो यही जान लेना है कि हिंदी उर्दू यही सब मैटर है। अब बिना किसी देरी के आप लोग को एक एक किताब दिखा देते हैं अगर हम लोग, तो देखिए यही मैंने बोला कि BTPC का ही मूल रूप से आपको है तो ये NCERT ही, बट इसको थोड़ा सा कौन छाप दिया, बिहार बोर्ड। तो यही बिहार बोर्ड का किताब है। इस प्रकार से गणित का किताब देखिए ग्रीन कलर में रहेगा, येलो में गणित लिखा रहेगा, यही सेम किताब आपको गणित का ले लेना है। बिहार बोर्ड क्या है, बिहार बोर्ड को मतलब सरकारी बुक से, क्यों, क्योंकि मार्केट में तो हजारों प्राइवेट बुक है ना, ये कंपनी वो पब्लिकेशन ये पब्लिकेशन, तो कितने पब्लिकेशन से क्वेश्चन छापेगा, तो सीधा किसी का नहीं छापता, जो उसका किताब है सरकारी किताब वहीं से क्वेश्चन देता है। तो देखिए मैं दिखा देते हैं आपको कि बच्चा लोग क्या करता है। अभी सब आप जाइएगा ना स्कूल में कोचिंग में, सब लोग यही लेके आएगा इस टाइप का, केमिस्ट्री का एक अलग किताब लेगा, फिजिक्स का एक अलग किताब लेगा, बायोलॉजी का एक अलग किताब रहेगा, एकदम मक्खन टाइप का प्रिंटिंग रहेगा, पूरा नोट्स रहेगा, देख के लगेगा मन पूरा गदगद, और जब एग्जाम में क्वेश्चन का बारी तो बस तीनों किताब साइड फेंका चला जाएगा, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से क्वेश्चन लड़ेगा NCERT से। तो ये एक किताब है जिसके अंतर्गत ये तीनों किताब, ये जो देख रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों इसी में है, ये तीनों किस में है, इसी में है। और इसी में देखिए यहाँ पे तीनों किताब है और सारा क्वेश्चन यहीं से आता है, एकदम क्लियर, इतना क्वेश्चन इससे आता है पूरा एकदम ओरिजिनल NCERT। आप पता कर लिए कहीं की NCERT से कितना टकराता है। बात करें इसके दाम की, जो सरकारी किताब NCERT की है इसका दाम, तो इसका मूल्य मात्र 100 रुपये, यानी 100 रुपये में आपको ये पूरा साइंस पड़ जाएगा, ये तीनों चीज़। अगर आप प्राइवेट की ओर जाएंगे तो ये एक एक किताब का दाम बताते हैं, देखिए 170 रुपये का खाली फिजिक्स है, ठीक ना, देखते चलिए 170 रुपये का केमिस्ट्री है और 155 रुपये का बायोलॉजी है, तो 300 तो ऐसे, और उसके बाद 500 के लमसम लगभग उससे भी ज़्यादा पड़ जाएगा एक साइंस में। तो ये समझ गए। अब बात करते हैं सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की। ये है हमारी अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। ये भी एक आपको एग्जाम इसका देना है उसी पेपर में, मात्र 31 रुपया मूल्य है, 31 रुपया, ठीक ना। अब बैक करें, और ये रहा हिस्ट्री, इतिहास, इसका मूल्य 35 रुपया है, यही इतिहास की दुनिया, हिस्ट्री। अब पॉलिटिकल साइंस की किताब जो है ये रहा, लोकतांत्रिक राजनीति नाम है इस किताब, 28 रुपया इसका मूल्य, बहुत कम, सरकारी किताब तो बहुत सस्ते में प्रोवाइड कराई जाती है। अब ये है जियोग्राफी, ये इतनी मोटी ताजी इसलिए क्योंकि इसके अंदर दो सब्जेक्ट है ना, एक आपका जियोग्राफी यानी भूगोल है, और एक आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट है। देखिए 2 खंड में ये क्या विभाजित है हमारा जियोग्राफी। एकदम 59 रुपये का ये किताब है, 60 ले लेगा दुकान वाला लगता है, ठीक ना। ये हो चुका है। अब हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में देखिए बोर्ड पे ही समझा देते हैं, सबका अलग अलग है, हालांकि किताब भी दिखाएंगे, सब्र करते हैं। तो लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो MIL मिल में जिन लोग का भी उर्दू है ना, उर्दू, उनका 2 किताब चलता है। कितना किताब, 2 किताब, एक का नाम है दरकशा और एक का नाम है रोशनी। अब बात करें जिन लोग का मिल में हिंदी है, उन लोग का भी 2 किताब चलता है, एक का नाम है गोधुली और एक का नाम है वर्णिका, गोधुली और वर्णिका। तो ये हो गया मिल का। अब अगर सिल का बात करें हम लोग कि सिल में कौन कौन सा किताब चलता है सेकेंडरी इंडियन लैंग्वेज में, तो जिन लोगों का भी मिल में उर्दू था तो उनका सिल में हिंदी चलता है, हिंदी, और केवल एक हिंदी चलेगा। और जिन लोग का भी मिल में हिंदी था तो उनका सिल में संस्कृत चलता है, और इसके लिए भी एक किताब आती है, प्यूसम नाम है इसका, और यहाँ जो हिंदी है इसका नाम किसलय है। तो किसलय और प्यूसम हो गया इधर, और इधर आपका गोधुली वर्णिका और दरकशा रोशनी। तो ये मिल सिल हो गया। अब रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में चाहे किसी भी कोई भी बच्चा हो, 2 किताब यहाँ पे चलता है, एक है पनोरमा 2 एक किताब है, और एक किताब है इंग्लिश रीडर ब्लू कलर की, ठीक ना। 2 किताब, और प्लस में ग्रामर साहित्य तो सब में रहता है।
तो ये हो चुका हम लोग का लैंग्वेज। बाकी कुछ लैंग्वेज की किताब मेरे पास है, वो दिखा देते फटाक से, दिखा रहे हैं। बाकी इंग्लिश जो है ना सबका सेम रहेगा, तो ये वाला पनोरमा और ये एक इंग्लिश रीडर हो चुका है। कुछ भी इससे नया जानकारी मिला हो ज़रूर आगे भी जो लोग 10th में जाने वाले हैं शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।